सर जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य उन्होंने अमोले में एक शिकायत दर्ज की है जान से मारने की धमकी देने के बाद। दो फेडरेशन के पदाधिकारियों का नाम है, आप अध्यक्ष हैं, क्या बताना चाहेंगे, मामला क्या था गणेश आचार्य को? दरअसल ऐसा है कि मैं BN तिवारी, फेडरेशन का प्रेसिडेंट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का जान से मारने की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। गणेश आचार्य एक बहुत माने जाने कोरियोग्राफर हैं और हमने उनके उस समय को भी देखा है जब उन्होंने कैरियर को शुरू किया था। काफ़ी सपोर्ट रहा उनके साथ हमारा और एक अच्छे इंसान के तौर पर भी रहे। पता नहीं अचानक उनके मन में कौन सी बातें आ जाती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जब पैसा आ जाता है आदमी के पास तो उसका ईगो बढ़ जाता है। हमें अफसोस है कि इतना सब होने के बावजूद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके नॉलेज में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी 2006 में इसी तरह की कुछ बातें हुई थी फेडरेशन के ख़िलाफ़, और जिसके लिए उन्होंने माफ़ीनामा दिया है, जो अभी हमारे पास पेपर में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनली माफ़ी मांगी है। हमारा मकसद उनको माफ़ी मंगवाना नहीं है। उन्होंने एक वॉइस और वीडियो वायरल किया था जिसमें ये था कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं। हमारी अभी नई कमेटी आई है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ अपने मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं। जब ये बात हमारे तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो उनको हमने मैसेज दिया, लेटर दिया कि आप इस तरह की बातें न फैलाएं। और दूसरी बात कि CDA एक है और उसको एक रहना चाहिए। हमारे ही कंपाउंड में रहते हैं लोग, उसको दो टुकड़े में मत कीजिए। ये हमने एक रिक्वेस्ट करके उनको एक लेटर भेजा कि मास्टर जी, आप एक सीनियर पर्सन हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि हर वर्कर को लेकर चलें। किसी एक से यदि आपको तकलीफ़ है तो उसको दूर किया जा सकता है। फेडरेशन के साथ बैठ कर के बात करें, हमें बताएं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। उनका कहना है कि भाई मैं फेडरेशन के पास क्यों जाऊं? जब आप फेडरेशन के साथ एफिलिएट हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है, और फेडरेशन के पास वो ताकत है कि CDA को जब चाहे तब अपने साथ रखे, जिस पदाधिकारी को चाहे उसको उसके एसोसिएशन में रहने दे, नहीं तो उसके खिलाफ़ नॉन कोऑपरेशन या किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। हमने वो सारी चीज़ें नहीं की, हमने इंतज़ार किया। और सिर्फ इतनी सी बातें नहीं थी, बहुत से मज़दूर आज, बहुत से लाइट के, खाना सप्लाई करने वाले के, डांसरों के पैसे बाकी। देखिए लोग आपके सामने जो दिख रहे हैं, लोग खड़े हैं, हम चंद लोगों को यहाँ लाए हैं। कम से कम 70-80 लोग आए हैं मज़दूर हमारे पीछे जो बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं। वो सबके 2 साल से पैसे बाकी हैं। जिस पिक्चर की बात आप करते हैं कि मैं सिर्फ कोरियोग्राफर था या मैं सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था, डायरेक्टर था, उसमें आपके हर जगह पर हमको पेपर है जिसमें आपका नाम है शरद सेलार एंड गणेश आचार्य निर्मित, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। बुकलेट से लेकर के गूगल तक आप जाइए, चेक कीजिए, भिखारी फिल्म मराठी पिक्चर का, उसमें हर जगह आपका नाम है। और आपने, यदि आपका नाम नहीं है, आप प्रोड्यूसर नहीं हैं, तो आपने चेक क्यों दिया? आपने चेक दिया, चेक दे करके आप बाउंस करा देते हैं उसको, मतलब कि स्टाफ पेमेंट करा देते हैं। और सबसे बड़ा अपराध की बात है कि आप बैंक से चेक भी वापस ले लेते हैं। जब बैंक को हमने लेटर लिखा तो उसने लेटर दिया कि भाई गणेश आचार्य के कहने से हम उनको वापस कर दिए, जबकि हम उस पर चाहें तो एक्शन ले सकते हैं बैंक के ऊपर कि आप कैसे किसी को दे सकते हैं। उसके बाद आप झूठ बोल करके अम्बोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन लोगों का नाम लेते हैं, अशोक दुबे, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, हमें जान से मारने की बात कर रहे हैं, उनसे हमारे जान को खतरा है। ये मीटिंग हमारी हुई थी आज से 4-5 दिन पहले। शरद सेलार दादा ने ये मीटिंग अरेंज कराई थी। हम लोग बोल रहे थे तो बोले यार देखो, सब सारी चीज़ें मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन के लिए हमने दिया कि यदि आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे वर्करों के पेमेंट के क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि 2 साल से पैसे बाकी हैं। आप एक एक आदमी को देखें, ऐसी हालत है
कि आज नहीं काम करते हैं तो कल वो खाना नहीं खा सकते। इस कंडीशन में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फेडरेशन का पदाधिकारी होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि मैं उन लोगों को जवाब तलब करूं जिनके यहाँ पैसे हमारे मज़दूरों के, हमारे वर्कर के, हमारी अपनी फैमिली के लोगों के बाकी हैं। इसके लिए उनको लेटर लिखा है कि आप इसका जवाब दीजिए। किसी भी लेटर का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक वीडियो वायरल कर दिया कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं, वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं। जब हमने उनको बुलाया, उनको लेटर दिया कि साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने एक कोर्ट में केस कर दिया। इस बात का जितनी प्रॉब्लम हुई है उसको मैंने ऑलरेडी सारे प्रोड्यूसर बॉडी को भेजा, सबको बाकायदा लेटर भेजा, और आज तक इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर नियुक्ति किसी और काम के लिए, यहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हुई है। हमें न्याय करने के लिए अपने वर्कर के अधिकार को, फेडरेशन की संरचना जो की गई है, आज 70 साल पुरानी फेडरेशन सिर्फ अपने मज़दूरों, अपने वर्कर, अपने टेक्नीशियन के अधिकारों के लिए लड़ती है, खुद के लिए कुछ नहीं लड़ती। हम 3 आदमी जो यहाँ बैठे हैं हर तरीके से संपन्न हैं, हर काम को कर चुके हैं। हमें फेडरेशन से 10 रुपये नहीं चाहिए। हमने अपनी छवि बनाने के लिए प्रोड्यूसर को पहले बैठते ही लेटर दिया गया कि हम किसी की शूटिंग को नहीं रोकेंगे। प्रोड्यूसर ने बोला कि जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम डिफरेंसेस के बाद आज प्रोड्यूसर बॉडी हमारे साथ खड़ी है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी एक की गलती से प्रोड्यूसर का काम नुकसान हो, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो कोई लेना देना नहीं। यदि टेक्नीशियन के पैसे खा जाते हैं तो उसको हम रोक रहे हैं ना, प्रोड्यूसर का तो इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तिवारी साहब, आपने भी एक जवाब दिया कि हम किसी की शूटिंग नहीं रुकवाते। अभी मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले ही आप गणेश आचार्य की शूटिंग पर गए थे और आपने शूटिंग रुकवाई थी। उसके अगेंस्ट में आपको चेक दिया गया था, तो आपने उस केस को फेडरेशन के ऑफिस में बुला के क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश की? सर, हमने उनको बार बार बुलाया, और उन्होंने जब चेक दिया तो ये बोला था कि ये चेक क्लियर होगा। उसको स्टाफ पेमेंट करके उसी चेक को उन्होंने वापस ले लिया। टीपी अग्रवाल ने जिम्मेदारी पड़ी, टीपी अग्रवाल ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। ये बात हमने टीपी अग्रवाल को भी बोला कि सर इस तरह की बातें हो रही हैं। मजदूर खुद गए थे। हाँ, मजदूर, फेडरेशन नहीं गई थी। आप बोल दीजिए सर, आप क्या बोल रहे हैं? सर, शूटिंग किसी फेडरेशन ने नहीं रोका था, मजदूर खुद गए थे। 2 से 2.5 साल हो गया था, लोगों का पेमेंट बाकी था, तो मजदूर खुद गए थे। उन्होंने एक लाइट वालों का और एक सेटिंग लाइट मजदूर यूनियन का चेक दिया था, एक 10 लाख का, एक 6,67,000 का उन्होंने चेक दिया था, जो कि एक चेक स्टाफ कर दिए, वो चेक लाइट वालों का मिला, और बाकी का एक एक्सिस बैंक का जो यूनियन के नाम पे दिए थे, उन्होंने बैंक में अपनी पावर को बताते हुए किसी तरीके से या वहाँ के लोगों को गुमराह करके चेक उन्होंने, जो कि वो चेक एसोसिएशन को मिलना चाहिए, उनको मिला और वो ले लिए। फिर हम लोगों ने बैंक को लेटर दिया, तो बैंक ने हमें राइटिंग में लिख के दिया कि हमसे मिस्टेक हो गया, हमने वहाँ पे चेक दिया हुआ है। दरअसल बात यह है कि यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी। आपने झूठ बोल करके, आप इतने बड़े कोरियोग्राफर होने के बावजूद अम्बोली पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। बैंक ने लेटर दिया हुआ है, और हम लोगों ने कभी भी, हम तीनों ने कभी भी उनके मोबाइल पे कभी आज तक बात भी नहीं की है। और मेकअप एसोसिएशन में शरद दादा ने मीटिंग रखवाया था। अगर उसकी आप लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मेकअप एसोसिएशन में सीसी फुटेज के अंदर में हम लोग मिले थे, वो भी आप, हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग है। बाहर उनकी फैमिली और बच्चे खेल रहे थे। किसी तरीके का कोई भी, न कोई लाउड, न कोई चिल्लाना, न किसी तरह का कोई बात नहीं। हाथ मिलाकर गए थे, हाथ मिलाकर वापस आए। कि उन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम दिया था कि 2-1 दिन के अंदर हम लेटर नहीं देंगे, मगर जिस तरह का हम ये दे सकते हैं वॉइस ओवर करके, रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि हमने जो कहा था वो गलत था। मेरी कोई तरह से, किसी तरीके से कोई इच्छा नहीं थी कि फेडरेशन के उन लोगों को मैं चोर बोलूं या बदमाश बोलूं। हमारे कुछ मेंबर फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनके लिए बोला। हम कहीं आप जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे आपने हमारे खिलाफ बोला था वैसे इसको ठीक करके बोल दीजिए। बोले ठीक है। अशोक जी, कहना कि एक बात जानना चाहिए, लगातार फिल्में आनी है गणेश आचार्य की, क्या ये मजदूरों का पैसा नहीं देने के लिए नौटंकी कही जाए? क्या सर कि गणेश आचार्य फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि आप मजदूरों के पैसे दे दो,
अगर उनके दिमाग में ये है कि मज़दूरों के पैसे मांगना धमकी है, तो अगर उनको लगता है ये धमकी है तो वो धमकी समझे इसे, क्योंकि मज़दूर डेली कमाता है और डेली खाता है। आज 2 साल से उनके पैसे आप देख सकते हैं, डांसर्स हैं, लाइटमैन हैं, मजदूर यूनियन, सबके लोग हैं, खाने वाले के 20 लाख रुपए हैं। आज लोग डरते क्यों? डांसर्स सामने क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि लग रहा था कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कल हमें काम नहीं मिलेगा। तो भी 35 से 40 डांसर सामने आए, उन्होंने लिखित में कंप्लेन दी हुई है, CDA में दी, फेडरेशन में दी, तब जाके हमने उनको लेटर्स दिए। हमने कहा कि अगर आपने ये पैसे क्लियर नहीं किए तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, चाहे कैमरामैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे लाइटमैन हो, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो 3-4 पिक्चरें उनकी लाइन से हैं, तो उनके ये लगा कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें प्रोड्यूसर कल काम नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि इस दबाव में, इस प्रेशर में आके उन्होंने ये हरकत की है। तिवारी साहब, आपसे एक सवाल है कि फेडरेशन के अपने एक अधिकार होते हैं जी। फेडरेशन अपने आप में कानून, अपने आप में कोर्ट होता है जहाँ फैसले होते हैं जी। तो फेडरेशन के इस अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा? चाहे वो आपके गणेश आचार्य हो, इंडस्ट्री की बात, अगर बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। हम आपको लेटर दे रहे हैं, लेटर का जवाब आप हमको दे सकते हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप बोलते हैं हम फेडरेशन में नहीं आएंगे। हम बोलते हैं कि आप जहाँ बोलिए आपके ऑफिस में आ जाते हैं, आपके जहाँ बुलाएंगे हम लोग आ जाते हैं। हम आपको आज भी सम्मान दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आपने किया है ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं काम किया। आपने एक झूठ बोला है, पुलिस को भी परेशान किया है, लोगों को परेशान किया है। आपसे गुजारिश है आप सबके माध्यम से कि ये जो गलत अफवाह फैला रहे हैं इसको वापस लें। इंडस्ट्री में मिलजुल करके एक परिवार है, उसके साथ काम करें। हम सारे आपके साथ कभी भी कोई इतराज़, पर्सनल हमारा कोई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ मज़दूरों का सवाल है, जहाँ उनके पैसे का सवाल है, उसे आपको क्लियर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप उनके पैसे नहीं देंगे वो आकर के हमें सताएंगे, हम आपको जाकर के परेशान करेंगे। आपके सेट पर जाना पड़ेगा, आपको रुकवाना पड़ेगा, हमारे अपने लोगों को बाहर करना पड़ेगा। ये काम होने से रोकें। आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ा नाम है, उसे ख़राब होने से बचा लें। मेरी हम तीनों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है।